स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेरी क्लास में सॉल्यूशंस आप लोगों ने पूछे थे 12, 13, 14 क्वेश्चंस के, तो ये इसकी पीडीएफ है जो मैंने आप लोगों को पहले सेंड कर दी थी। अब एंड इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे 12th क्वेश्चन है, अ फर्म हैड करंट एसेट ऑफ ₹5 लाख, इट पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख एंड करंट रेशियो बिकेम 2:1। डिटरमाइन करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट वॉज मेड। क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ही हो रहा होगा कि करंट एसेट भी दे रखी है और करंट लायबिलिटीज़ मांगी है, बट पेड हो रही है करंट लायबिलिटीज़ 1 लाख की। तो इसमें कैसे, मतलब क्या है? तो इसमें कुछ नहीं है। जब हमें कोई अमाउंट पे करा है हमने, मीन्स हमारी फर्म में कुछ अमाउंट गया है, मीन फर्म हमारी डिज़ोल्यूशन की तरफ गई है, मतलब डिज़ोल्व होने गई है। कुछ उसने अमाउंट डिपोज करा है, कहीं कहीं इन्वेस्ट करा है, डिपोज करा है, या कोई भी पेमेंट करा है, लाइबिलिटीज़ पे करी है, तो फर्म के पास वो उसने पैसा पे करा है। तो हम इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइबिलिटीज़ को एक्स मान सकते हैं, बट हमारी पे हो रही है करंट लाइबिलिटी, तो x - 1 लाख मानना पड़ेगा हमें लाइबिलिटी को। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हाँ, वही वाली बात है, फर्म डिस्पोज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ ₹1 लाख विच रिजल्ट डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट, है ना। दोनों चीज़ें ही घटेंगी, करंट लाइबिलिटीज़ भी घटेगी क्योंकि पे हो रहा है पैसा अमाउंट करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी तो लेस होगी, साथ में हमारा कैश भी अमाउंट भी जाएगा, तो दोनों चीज़ का ही अमाउंट घटेगा, उसमें से कैश घटेगा। तो करंट एसेट हमें 5 लाख दे रखे, तो 5 लाख में से भी 1 लाख माइनस होगा, एंड करंट लाइबिलिटीज़ हमने एक्स मानी थी, तो उसमें भी हम 1 लाख माइनस करेंगे, क्योंकि जब पे ऑफ वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमारी उसमें से, हाँ यही सेम चीज़ है, करंट एसेट में से 4 लाख आएगा क्योंकि 5 लाख माइनस 1 लाख, एंड करंट लाइबिलिटी में भी x - 1 लाख। फिर फॉर्मूला लगा देंगे, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, रेशियो दे रखे हैं 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके आपकी करंट लाइबिलिटीज़ 3 लाख की आ जाएगी। अब करंट लाइबिलिटीज़ 3 लाख की आ जाएगी, मीन्स आपकी पहले कितनी थी 3 लाख, और फॉर्म ने डिस्पोज करी करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट निकालेंगे, 3 लाख - 1 लाख इक्वल टू 2 लाख, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई है 3 लाख आई है। तो आपने करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट करने के बाद आपकी करंट लाइबिलिटीज़ कितनी बनेगी 2 लाख की बनेगी। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ आपकी 4 लाख की थी, करंट लाइबिलिटीज़ आपकी 2 लाख की हुई, तो आंसर आ गया आपका 2 लाख। ऐसे बिफोर पेमेंट की बात देख लेते हैं। जब आपने पेमेंट नहीं किया था तो करंट एसेट आपकी 5 लाख की थी, एंड करंट लाइबिलिटीज़ आपकी बिफोर पेमेंट 3 लाख की होगी। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब इसमें आफ्टर कैपिटल का भी क्लियर हो गया, आफ्टर लाइबिलिटीज़ पे करने का अमाउंट भी क्लियर हो गया, एंड बिफोर पे करने का भी अमाउंट क्लियर हो गया, क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू 3 लाख आई है, आफ्टर की बात में माइनस हो जाएगा, एंड बिफोर में आपकी जो अमाउंट आया है एक्स का, आप वही वैल्यू पुट कर देंगे 3 लाख की, एंड आपका आंसर आ जाएगा। अब आता है 13 क्वेश्चन, स्टेट गिव रीज़न वेदर करंट रेशियो विल इम्प्रूव, डिक्लाइन या विल हैव नो इफेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जब हमारा करंट रेशियो कितना है 2:1, जैसे कैश पे करें ट्रेड पेबल्स को, जब हमने ट्रेड पेबल्स दिए हैं, हमारे पास से बिल गए हैं, अब इसका अमाउंट देखेंगे, हमें करंट रेशियो 2:1 से अच्छा आएगा तो इम्प्रूव है कंडीशन, 2:1 से कम आएगा तो रिड्यूस है, अगर कोई अफेक्ट नहीं होगा 2:1 ही रहेगा तो नो अफेक्ट है। रीजंस तो हम बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पूरा एग्जाम्पल लेना पड़ता है कि अगर पहली सिचुएशन है कैश पे करनी है, ट्रेड पेबल्स कैश पे हुए हैं, ट्रेड बिल्स हमारे ख़त्म हुए हैं, मीन्स हमारा कैश भी गया है और बिल्स भी गए हैं, और कैश पे डिस्चार्ज। फिर है बिल रिसीवर एंडोज टू अ क्रेडिटर, मतलब हमारे बिल्स भी ख़त्म भेज दिए गए हैं क्रेडिटर्स, तो हमारे क्रेडिटर्स भी क्लियर हो चुके हैं। पेमेंट है फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर, ओके। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हमने स्टॉक खरीदा है कुछ, तो हमारे पास एसेट्स बढ़ी हैं। फिर है बिल्स रिसीवर एंडोज टू अ क्रेडिटर्स डिसऑनर्ड, अच्छा जो हमने बिल्स भेजे थे वो कैंसिल हो चुके हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट है आपकी बुक वैल्यू 50,000 की एंड 45,000, फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट बुक वैल्यू 50,000 की एंड फाइनल अमाउंट कॉस्ट 60,000।
अब देख लेते हैं करंट एसेट्स को हम क्या मानते हैं, 2:1 लेना है रेशियो। तो करंट एसेट्स हमारी जैसे 2 लाख ले लेते हैं, करंट लायबिलिटीज़ 1 लाख। डिवाइड करेंगे तो हमारा करंट रेशियो 2:1 आएगा। अब कैश पे हो रहे हैं, जैसे लेट कर लेते हैं कैश पे हुए 50,000 इसके। तो 50,000 के जब कैश पे हुए तो करंट रेशियो हमारा होता है 2 लाख। हमने लेट करा था कितना करंट एसेट, 2 लाख की, उसमें से 50,000 माइनस करा। करंट लायबिलिटी 1 लाख की, उसमें से 50,000 माइनस करा। फिर उसका डिवाइडेशन करा तो हमारा डिवाइडेड 3:1 मीन्स 2:1 से इंक्रीज़ है। इट मीन्स ये हमारी इम्प्रूव है कंडीशन। सेकंड आता है बिल्स पेबल डिस्चार्ज। अब बिल्स पेपर डिस्चार्ज हो रहे थे तो बिल्स पेपर डिस्चार्ज की कंडीशन देखते हैं। करंट रेशियो हमारे 2 लाख थे, मीन्स हमारे पास से बीपी ख़त्म हो रहा है, बिल्स पे हो रहे हैं, माइनस हो जाएंगे, कैश भी जा रहा होगा उसमें ऑफ कोर्स है, तो वो भी 50,000 माइनस हो जाएंगे। तो 3:1 मीन्स इसमें भी कंडीशन क्या हुई, इम्प्रूव हुआ। फिर आता है नेक्स्ट बिल्स रिसीवर एंडोज टू अ कैरेक्टर्स। अब बिल्स दिए कैरेक्टर्स को, जब बिल्स कैरेक्टर्स को दिए हैं तो करंट रेशियो में से लेट हमने 50,000 कर रखे थे, करंट रेशियो में से 50,000 क्योंकि हमारे बिल्ड एंडोज हो गए हैं कैरेक्टर्स को, मतलब हमारे कैरेक्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। तो कैश भी हमारा ख़त्म हुआ है 2 लाख में से 50,000 एंड लाइबिलिटीज़ में से नीचे 50,000। इट मीन्स इसमें भी कंडीशन इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। अब आप लोगों ने पेमेंट कर दिया फाइनल डिविडेंड का, मतलब फर्म ने पेमेंट कर दिया है फाइनल डिविडेंड का। तो इस क्वेश्चन में भी सिंपल है। करंट रेशियो आपने करंट एसेट 2 लाख की मानी थी, करंट लायबिलिटी और आपने अमाउंट जो मान रखा है वो 50,000। तो वो जब आपने पेमेंट कर दिया किसी चीज़ का तो आपके पास से वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, माइनस कर देंगे, कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। फिर परचेज़ करने हैं आपने, कोई चीज़ आई है आपके तो प्लस होगा, मीन्स आपने अब ये चीज़ और वो भी क्रेडिट में खरीदी है, मीन्स कैरेक्टर्स भी बढ़े हैं। तो आपकी क्या हुई है, 2:1 से डाउन है, मीन्स डिक्लाइन हुए हैं। बिल्स रिसीवेबल एंडोज टू अ क्रेडिटर डिसऑनर ₹50,000। अच्छा, बिल रिसीवेबल एंडोज मतलब बिल रिसीवेबल जो भेजे थे वो कैंसिल हो गए हैं। तो आपके क्या हुआ, कैरेक्टर्स आपके पास जो थे वो बने रहे, तो इसमें भी कंडीशन डिक्लाइन रहेगी। अब परचेज करा है आपने स्टॉक ट्रेड में, स्टॉक खरीदा है तो मीन्स आपका स्टॉक बढ़ेगा। लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मेन इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, कैश में ख़रीदा है तो अगर कैरेक्टर्स में होता तो कैरेक्टर्स बढ़ते, बट कैश में है तो कुछ अफेक्ट नहीं होगा। और फिर डिवाइड करेंगे तो 2:1 ही, कोई अफेक्ट नहीं हुआ। फिर आता है सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट आपने बुक वैल्यू 50,000 एंड 45,000 दे रखी थी, तो हम कॉस्ट पे लेंगे। करंट रेशियो आपकी करंट एसेट 2 लाख की लेट करी थी एंड करंट लायबिलिटीज़ आपकी 1 लाख रहेगी। और सेल करी आपने फिक्स एसेट, मीन्स आपके पास फिक्स एसेट आपने सेल करके अमाउंट लिया तो आपके पास कॉस्ट आई है 50,000 की, मीन्स आपके कैश बढ़ा है ना। लायबिलिटी क्योंकि अगर क्रेडिट में जाता तो क्रेडिटर्स बढ़ते, तो इसमें आपका पॉइंट रेशियो क्या आया, डिवाइड करके 2.45:1 मीन्स आपकी इम्प्रूव हुई है कंडीशन। लास्ट है सेल फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट आपने सेल करी, सेम सिचुएशन ऊपर वाली आपकी, मीन्स आपके पास अमाउंट आएगा, प्लस कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे। और इसमें भी कंडीशन हमारी कैसी हो रही है, इम्प्रूव, क्योंकि हमारा आइडल रेशियो 2:1 से अब आ रहा है। सो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। सिर्फ हमें रीज़न देने थे, एग्जाम्पल्स नहीं मांगे थे, अदरवाइज हम एग्जाम्पल क्लियर करते। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। State give reason which of the following transactions would improve, reduce or not change the current ratio if current ratio of a company is 1:1 और 0.8:1। सो हम इसका फर्स्ट केस देख लेते हैं, सेकंड केस उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा, तो क्लियर हो जाएगा। डिवाइड करके देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होंगे। हम फर्स्ट केस क्लियर कर लेते हैं। कैश पे करा है, ट्रेड पेबल्स, परचेज स्टॉक इन ट्रेड क्रेडिट, परचेज स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल्स, बिल्स पेबल डिस्चार्ज, बिल्स रिसीवेबल एंडोज टू अ क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल एंडोज टू अ क्रेडिट डिसऑनर।
तो सबसे पहले इन वाले क्वेश्चनों को लेट करी जाती है वैल्यू। सबसे पहले करंट एसेट को, क्योंकि हमें 2:1 से हम पहले ले रहे हैं, तो क्योंकि 2:1 है करंट रेशियो, तो करंट 2:1 बनाने के लिए हम करंट एसेट कितना है, मैंने पहले 2 सिचुएशन बोली है ना क्वेश्चन में। हाँ अच्छा, पहले 1:1 है, तो 1:1 को हम करने के लिए करंट एसेट हम पहले 1 लाख ऐड कर लेंगे और करंट लायबिलिटीज़ भी हम 1 लाख लेट कर लेंगे। तो दोनों का जो डिवाइडेशन करेंगे तो 1:1 आएगा। अब कैश पे टू ट्रेड पेबल्स, आपने कितने के पेबल्स माने, 50,000। अब आपके पास से कैश गया है, मीन्स करंट एसेट्स आपकी ख़त्म हुई हैं, है ना, कैश गया है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स भी आपके डाउन हुए हैं, तो 1:1 ही आ गया, मीन्स कोई चेंजेस नहीं। अब आपने स्टॉक परचेज़ करें हैं, जब परचेज़ करें स्टॉक मीन्स प्लस हुआ है, तो इसमें भी आप प्लस, जब आपने स्टॉक्स खरीदे हैं वो भी क्रेडिट्स में, तो क्रेडिटर्स भी बढ़े हैं आपके, तो नो अफेक्ट, क्योंकि 1:1 ही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। अब परचेज ऑन स्टॉक इन कैश, कैश में है तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे लायबिलिटी में। अब स्टॉक आए हैं, कैश गया है, तो माइनस दोनों चीज़ हो जाएंगे। और जब डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 1:1 ही आ रहा है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब आपने पेमेंट करा है डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड आपने पे करा है, तो कैपिटल भी आपकी रिड्यूस होगी, एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड है तो आपके कैश भी जाएगा। तो आपका इसमें भी कंडीशन क्या बनती है, नो चेंज। अब बिल्स पेबल की बात होती है, बिल्स पेबल डिस्चार्ज हो गए ₹50,000। अब बिल्स पे कर दिए, मीन्स क्रेडिटर्स आपके लेस हो गए, कैश गया है, क्योंकि क्रेडिट वाली कुछ बात ही नहीं है, कुछ बिल्स तो वैसे भी आपके डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो फिर आपके इस पर भी 10,000 माइनस हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा, मीन्स कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है। अब आता है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर्स, तो मीन्स क्रेडिटर्स में से क्रेडिटर्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स आपके रिड्यूस हुए हैं, मीन्स आपका कैश भी ख़त्म हुआ है, तो इसमें भी कंडीशन नो चेंज की। अब बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर्स डिसऑनर, अब बिल्स जो आपने भेजे थे वो कैंसिल हो चुके हैं, मीन्स आपके पास वही पैसा जो आपने भेजा था 50,000 का लौट के आ गया है, तो आप 50,000 ऐड कर देंगे, तो इसमें भी कंडीशन नो चेंज की। अब सेकंड मेथड रिक्वायर्ड होगी तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी, जब बता दीजिएगा, वरना इसके बेस पे ही है, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। अगर आप अमाउंट आपका जाता है और क्रेडिट की बात है तो क्रेडिटर्स आपके ख़त्म होंगे, कैश की बात है कैश में जा रहा है तो कैश आपका घटेगा। आपको बस अफेक्ट देखना है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, किस चीज़ से आपका स्टॉक बढ़ रहा है तो उसमें प्लस, जिससे घट रहा है उसमें माइनस, क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं प्लस, क्रेडिटर्स घट रहे हैं माइनस, कैश में पेमेंट हो रहा है माइनस, क्रेडिट में पेमेंट हो रहा है प्लस क्रेडिटर्स के लिए, करंट लायबिलिटीज़ के लिए, एंड आपके पास करंट एसेट में से कैश रिड्यूस हो रहा है तो माइनस, स्टॉक बढ़ रहा है तो प्लस। तो ये सब चीज़ें इसमें फोकस करनी होती हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बाकी फॉर्मूले बेस्ड हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई डाउट क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं, हो जाएगा कंप्लीट। और अगर कोई और फिर बाद में कन्फ्यूज़न होता है तो क्लियर करते हैं क्वेरी टाइम में।